अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर कोई इस घर से बाहर गया ना तो हाँ, हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ। चलो अवंतिका। पापा, माँ प्लीज हमें माचिस दे दीजिए। कुछ अनर्थ हो जाएगा माँ, प्लीज। कुछ अनर्थ नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा इस परिवार का। चलो अवंतिका, देर हो रही है। पापा आगे मत आना, वरना हम खुद को जला देंगे। अच्छा प्लीज, जलाना है ना, थोड़ा पीछे हटो, वरना वो कुर्सी चल जाएगी। अभी 5,000 खर्चे हैं ना। पापा, आपको कुर्सी की पड़ी है और माँ की। अरे जिस इंसान की वजह से सब चिंता में हो, उसकी क्या चिंता करेंगे कोई। गाइस, ये देखो, मॉम अपने आप को जलाने की बात कर अरे रही है। तुमको अभी पड़ी रहती है हमेशा। पापा, क्या चला? प्लीज, लग जाओ। बस कीजिए प्लीज। माँ हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, प्लीज ये माचिस हमें दे दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है अवंतिका, पार्टी या माँ की जिंदगी। तुम किसकी बातों में आ रही हो? कुछ नहीं करेगी वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना जानती है, खुद कोई भी तकलीफ उठाएगी नहीं वो। बस करो ये नौटंकी, जाने दो अवंतिका को। पार्टी या माँ? पार्टी या माँ? पार्टी या माँ? माँ आप जो बोलोगी वो मैं करूँ। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। आप प्लीज प्लीज ये माचिस हमें दे दीजिए, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी। निराशा की किरण, हमारी तो जिंदगी खा गई हो, अब इसकी भी खा जाओगी। वो हमारी बेटी है तो माँ को ही चुनेगी ना। हमने कोई गलत फैसला नहीं किया। मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम क्या कर रही हो अवंतिका? किसी एक के अहंकार की वजह से तुम अपने 15 साल के इंतजार का गला घोट दोगी। तुम्हारी माँ की बात मानकर कभी किसका भला हुआ है जो तुम मान रही हो? अरे हमें देखो, इसके कहने से हमने रिश्वत ली, इसके कहने से हम जेल गए, इसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। तुम तो कम से कम अपनी जिंदगी बर्बाद मत होने दो। आपकी बात मान रही हो, आपकी बात भी मान लो। माना कि हमने कहा था रिश्वत ले लो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि पकड़े जाओ। अरे कुछ लोग पैदा होते हैं अमीर बनने के लिए जिन्हें गरीबी रास नहीं आती, और कुछ लोग टीचर होते हैं गरीब बनने के लिए जिन्हें अमीर बनने के तरीके रास नहीं आते। तरीके? कौन से तरीके? रिश्वत, झूठ, जुआ, जो तुमने अपने बेटे को सिखाया है। जाने दो अवंतिका को, क्यों अपना झूठा अभिमान बीच में ला रही हो? बस करो आप लोग प्लीज। पापा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा परिवार एक साथ रहे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कलेश ना हो। हमें पार्टी में जाने से मम्मी का अभिमान नहीं रोक रहा है, हमें रोक रहा है उनका मान सम्मान। हम तो बस अपनी माँ की बात को मान रहे हैं ना।
और अपनी माँ की बात को मानना हमारे लिए सब बातों से बड़ा है, किसी भी पार्टी से बड़ा है, किसी भी ख्वाहिश से बड़ा है और किसी भी इंतजार से बड़ा है। अरे चाची फिर से अपना फोन भूल गई। हेलो जी, आपने कहा था आपको ब्यूटिशियन की ज़रूरत है। हम आ सकते हैं, प्लीज़ आप एड्रेस भेज दीजिए। सर आज आना मुश्किल है, हमें किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है। तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, लाखों करोड़ों के लिए भी कैंसिल नहीं करोगी कि वहां नहीं गई तो बहुत पछताओगी। क्या हुआ फिर? हाँ शायद लग रहा होगा कि डबल पैसे मिल रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया तो डबल पछताओगी। नहीं सर, हमें कोई डबल पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपनी फीस से 1 रुपया भी ज़्यादा लिया तो बहुत पछताएंगे। आपको डबल पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी फीस है हम उतनी ही लेंगे। सर प्लीज़ बता दीजिए कहाँ आना है। रॉयल हेरिटेज 7 PM। पहले आने से मना कर दिया, डबल पैसे लेने से मना कर रही है। ये गरीब लोग ऐसी गेम्स खेलने की बजाय अगर मेहनत करें ना तो ऐसे गरीब ना रहें। तुम्हें क्या लगा कि हम निराश है कन्नू जी? जब 15 साल बाद अगस्त्य का पता आपने दिया है तो अब उससे मिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी। पर इस बार 15 साल मत लगवाना। हाँ थोड़े से सैड है, कितने सपने संजो लिए थे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। अगस्त्य हमें पहचानेगा भी कि नहीं, हमें देखकर मुस्कुराएगा या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम सपने देखना छोड़ेंगे नहीं। हाँ थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे। पार्टी में जाने की बात तो छोड़ दी है, लेकिन अगस्त्य को अपनी जिंदगी में लाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो बागेश्वर देवी जी, काम पर जाना। भूलना नहीं। ये किरण और अवंतिका कहाँ रह गए? उद्योग पत्नी जी, जी चेहरा चाहे आपका मेरी तरफ हो पर ध्यान तो कोई और तरफ है आपका। किसी का इंतजार हो रहा है? वही जिसे देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। अरे क्यों चिंता में डाल रही हैं आप हमें? किसकी बात हो रही है? अरे अवंतिका की और किसकी? तुम्हें पता है ना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। नहीं माँ, आज वो बाहर आएंगी, मुझसे मिलने के लिए भी और शाम को पार्टी के लिए भी। जरा देखिए तो, हमारी पहल कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती है और आज
पता है, जब मैं अगस्त को बाहर वालों के साथ बात करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कितना कठोर है वो, कितना मैं है, कितना अहम है उसके अंदर। लेकिन जब उसे घर वालों के साथ देखती हूँ तो बहुत शांति मिलती है। देख के ऐसा लगता है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करता है। उनके साथ ना तो कोई अहम है, ना कोई मैं है। उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है ना? क्योंकि ये अगस्त से नहीं, उसकी माँ के संस्कार है। आज किरण के चिल्लाने की आवाज नहीं आई। पड़ोसी होने के नाते जासूसी तो बनती है। चोर के घर में चोर। हाँ, चोर के घर। मैं हूँ सुषमा, पूरे बाल खराब कर दिए। बाल के हम तो तुम्हारा थोबड़ा खराब कर दे। बिना परमिशन लिए हमारे घर में कैसे आई पता नहीं है? किरण के घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, परमिशन ना वो कुमुद श्रीवास्तव के घर में जब पार्टी होती ना, तो वहाँ जाने के लिए लेनी पड़ती है। पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें ना वो मिली नहीं। नहीं तो परमिशन की बात कर रही हो तुम? हाँ, 4 बार कुमुद श्रीवास्तव ने खुद फोन किया और 4 बार अपने मैनेजर से फोन करवाया। वो तो किरण का दिल चढ़ जाए तो बिरला टाटा के घर ना जाए। कुमुद श्रीवास्तव क्या चीज है? हाँ, कितना झूठ बोलती हो तुम किरण। तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, वैसे डर से याद आया, तुम तो ये कहती थी ना कि डर फिल्म की हीरोइन का नाम भी तुम्हारे नाम पे रखा। किरण, वैसे तुम्हारा क्या है? तुम तो ये भी कह दोगी कि अन्नपूर्णा फूड बिजनेस भी तुम्हारा था। तुमने दिया कुमुद श्रीवास्तव को, है ना? हाँ तो सच है ये बात। चोरनी ने हमसे ही हमारा आइडिया चुरा लिया। और मैडम किरण, सपनों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ। ये बात अकेले में बोल रही हो ना तो ठीक है, पर 4 लोगों के सामने बोलोगी ना तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती, समझी? सच बोल रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते। जाओ अपने घर जाओ। आ जाती मुंह उठा के। तुम इतनी अमीर कैसे बनी? तुम्हारी वजह से। याद है तुम क्या कहा करती थी? काश कोई ऐसा तरीका होता कि चुटकी बजाओ तो पालक पनीर तैयार, चुटकी बजाओ तो राजमा चावल तैयार। 4 लोग नहीं ना, 4 लोग नहीं, अब ये बात सबके सामने हम पार्टी में जाकर कहेंगे। अब सबको पता चलेगा कि महान कहलाने की असली हकदार कौन है, देवी कहलाने की असली हकदार कौन है, अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन कहलाने की असली हकदार कौन है। किरण, सिर्फ और सिर्फ किरण सिन्हा, कुमुद श्रीवास्तव नहीं। बहुत दान पुण्य कर रही थी ना अन्नपूर्णा महोत्सव में। चल कुमुद श्रीवास्तव, आज हम सबके सामने बताएंगे कि ये कंपनी तुम्हें किसने दी। किरण सिन्हा ने। वाह कुमुद जी, मैंने सुना था दिल्ली में बहुत बढ़िया पार्टी होती है, लेकिन आपने प्रयागराज में ऐसी पार्टी दी कि दिल्ली की पार्टी फेल हो गई। वैसे आपका लड़का कहाँ है? जन्मदिन की बधाई तो दे दे। जी भाई साहब, बिल्कुल। अगस्त्य, एक्सक्यूज मी। ये है मेरा बेटा अगस्त, हार्वर्ड से MBA करके आया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे आगे क्या इरादा है? अपने माँ का हाथ बटाओ कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है पहले से। वो क्या है ना अंकल, काबिलियत की बात है, एजुकेशन की, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। जो कंपनी आपको बड़ी लग रही है वो मुझे छोटी लगती है। जहां आपको कामयाबी दिखाई देती है वहां मुझे गलतियां दिखाई देती हैं। या शायद जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है।
और मैं इस कंपनी को अपनी सोच के हिसाब से एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ। आपके लेवल से उठा के अपने लेवल तक लाना चाहता हूँ। स्टेट लेवल की कंपनी को एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, कब? मेरा बेटा ना छोटा सोच ही नहीं सकता। ये गंगा मैया, अगस्त्य के इस अभिमान को मिटाने का कोई तो रास्ता दिखाइए। एक्सक्यूज मी मैम, आपको किससे मिलना है? जी वो हम ब्यूटी पार्लर से आए हैं, हमें मेकअप के लिए बुलाया था। आप पीछे से जाइए, रूम नंबर 1001। मैम आपका वेट कर रहे हैं। ओरे पिया मन बसिया, ओरे पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी, पिया अभिमानी, काहे मन की बात न मानी, पिया सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी, पिया अभिमानी, ओरे पिया मन बसिया, काहे मन के बात। ओ मैम, यहाँ का खड़ी है, बैकडोर इधर से। तेरी की हम तो कहने के लिए कहते हैं कि हो सकते थे, पर आज देखकर लगा कि हम क्या हो सकते थे, वही जो हम हमेशा से चाहते थे। अमीर, बड़ी सी कंपनी की मालकिन, सबसे महान। ये बताओ कि तुम इंडियंस के ब्रेन सेल्स में क्या खराब है? क्यों मैम? ये देखो, लव स्टोरी 2023। एक लड़की लड़के को ऑनलाइन मिली, दोनों ने फुल मून पे मिलने की प्लानिंग की, पर जब लड़की ने लड़के को देखा तो पता चला कि उसका सर ही मून जैसा था, वो टकला था। फिर क्या हुआ? गेस व्हाट? फिर भी लड़की ने शादी कर ली। अभी अमेरिका में लोग ब्लाइंड डेट्स पर जाते हैं, पर इंडिया में तो लोग लव में ही ब्लाइंड हो जाते हैं। प्यार कोई जॉब का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है जो ये सब देखे कि कौन कितना लंबा है, कितना पढ़ा लिखा है। ये तो बस एक दिल का रिश्ता होता है, जो किसी से जुड़ जाए उसी को प्यार कहते हैं। लगता है तुम भी किसी से प्यार करती हो। हाँ, अपने नकचढ़े से। नहीं मजर, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, और ना ही मेरी लाइफ में प्यार को लेके कोई वैकेंसी है। अभी मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, एटलीस्ट अगले 10-15 साल के लिए। ओह माय गॉड, तुम 15 साल से उससे प्यार करती हो और कभी मिली भी नहीं? काफी पतिव्रता टाइप लगती हो वैसे, पर अगर वो टकला हुआ तो बोल्ड एंड नॉट ब्यूटीफुल, सर से साफ हुआ और बैंक बैलेंस से भी, लुक से भी, फिर क्या करोगी?
बस वो हमारा नक चढ़ाओ और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, नाम, स्टेटस, रिकग्निशन, शोहरत। हाँ, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्यार। सिंगल, नॉट रेडी टू मिंग। ऐसा मत कहो, प्यार होता है ना तो सब बदल जाता है, लाइफ, करियर, फोकस, सब कुछ। वो सब ना सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स में होता है, फिल्मों में होता है, या मे भी कुछ लोगों की लाइफ में भी होता होगा, पर अगस्त्या की लाइफ में कभी नहीं। तुम्हारी लव स्टोरी तो बिल्कुल कोई फिल्म की स्टोरी की तरह है, कोई रोमांटिक नॉवेल की स्टोरी। बिना देखे, बिना मिले, अब भी उससे प्यार करती हूँ, अब भी उसका इंतजार कर रही हूँ। आज उस नकचड़े का जन्मदिन भी है। मिली, आज मेरे भी एक बहुत स्पेशल फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए तो मैं रेडी हो रही हूँ। बाय द वे, तुम्हारे फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे। आपके भी खास दोस्त को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अरे लो, खुद ही विश कर दो, उसी का फोन है। हे बर्थडे बॉय। अरे शनाया, कहाँ हो तुम? पार्टी कब से शुरू हो गई है? अरे आ रही हूँ, पर उससे पहले तो मेरे को विश करना चाहता है। कौन? अरे वही जिसने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है, माय ब्यूटिशियन। आज उसके भी किसी स्पेशल वन का बर्थडे। लो, बात करो। अरे नहीं शना,